एक जमींदार मजदूर को चौक से काम करवाने के लिए लेकर जाता है और उसके बाद में गधों की तरह काम करवाता है और गधों की तरह काम करवाने के बाद में उसको बंधक बना लिया जाता है और इसका आरोप है कि मुझे मेरे आगे ताले लगा दिए गए और कहा गया 1 महीने तेरे को जाने नहीं दूंगा और गधों की तरह काम करवाया। उसके बाद में ये नंगे पैर बिना चप्पल, ये देखो भाई, भाग कर वहां से आया है। साथियों, अगर इसका आरोप है तो मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार हुई है और इसके साथ साथ अगर ये सच्चा है, इसके आरोप अगर सच्चे हैं तो कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हुई है। अब मजदूर कहीं जाने मजदूरी करने से डरेगा क्योंकि ये कह रहा है भी मुझे गधों की तरह काम करवाया गया और गोबर उठवाया गया। इसके निजी आरोप हैं। वीडियो को शेयर करें, जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है भाई साहब? राम प्रसाद नाम है, राजू के वजी मैंने। कहाँ से हो आप? मैं एलनाबाद से हूँ। अच्छा। यहाँ सिरसा रहता हूँ, किराए पे। तो आप चौक चौराहे पे जैसे मजदूर जहाँ खड़े होते हैं वहाँ खड़े होते हो मजदूरी के लिए? हाँ, वहाँ खड़ा होता हूँ। क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? वहाँ से लेके गया था 3 आदमी। अच्छा। और दिन कब की बात है ये कल की बात है। अच्छा। तो पूरा दिन काम कराया। क्या काम करवाया? खेत का करवाया। क्या बोल कर लेकर गए आपको? बोला माड़ा मोटा काम है, छोटा मोटा काम है। अच्छा। खेत का करवाया पूरा दिन काम। अच्छा। और पूरा दिन काम करवाने के बाद है शाम को घर जाके 2 लोक लगा दिए। अच्छा। एक मोरी के, एक बारमैन गेट के। अच्छा। पूरा दिन वहाँ बैठा रहता है। 1 मिनट पेशाब करने कोई बैठ जाए तो भी खड़ा होता है, कहाँ गया। अच्छा। तो मैं भाग के निकला हूँ वहाँ से। मैं कभी ये काम किया नहीं है। तो मैं गया मेरे रिपेयरिंग के काम पे, उसने धोखाधड़ी करी है। अच्छा। अभी एक आदमी वहाँ पे फंसा हुआ है, वो बोला मेरे को निकालियो, बोला बुढ़ा है बेचारा बिल्कुल। तो क्या क्या काम करवाया आपसे? पूरे दिन खेत में काम किया, सुबह 4 बजे उठा दिया मैं। तो उसके बाद में गोबर बारी करवाया उसने, भैंसों को चारा डलवाया, फिर 6 बजे खेत में लगा दिया। और अभी शाम को निकल के आया हूँ 7 बजे। कैसे निकल कर आए? पैर आया हूँ, वही जोने में से छुप के निकल के आया हूँ। अच्छा। कैसे निकल कर आए हो आप, ये बताओ। मैं जहाँ काम कर रहा था खेत में, वहाँ बैठ गया तो नीचे बैठा बैठा थोड़ी दूर चला, चल के तो उसने आवाज मारी, फिर थोड़ा और बैठ के चला। तो मैं बोला मेरे को पकड़ लिया तो आप भी नहीं निकलोगे। फिर पड़ोस वाले गांव में आ गया, एक लड़का मिल गया, वो बोला यहाँ आएगा तो तेरे को मारने नहीं देंगे। वो बोलते यहाँ से भागेगा तो भी तेरे को पकड़ के लेके मारेंगे अंदर। देख लो भाई, कहीं मेरी बात सुनो, सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो ये बता दो। कहीं माल्टा पी गए रही है, धक्कू झूठा आरोप लगा दो, ये बात नहीं चलेगी। देखो सुनो, एक अंदर आदमी और है, उससे पूछ लियो। कई को नहीं। अच्छा। आज तक को नहीं ये बंदा बात है यही। आज के बाद नहीं ये सब बंदा ने बात कही तो आज बुढ़े प्लम्बर को आदमी है। जाता नहीं हूँ ऐसे काम पे, धोखाधड़ी से चला गया। मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, धोखाधड़ी से चला गया। प्लम्बर को काम तो भाई साहब बाजार में बहुत है। प्लम्बर 1 घंटे के 1000 रुपए ले लेता है, फिर आप दिहाड़ी पे क्यों गए? सुनो, मैं बीमार हो गया था, जहाँ से दवाई ली है वो भी पता है। मेरे पास थोड़ी सी पैसे की शॉर्टेज थी, मैं सोचा 1 दिन दिहाड़ी लगा लूं, 2 दिन का काम नहीं है, इसलिए मैंने। आपको पहले बताया गया था कि भाई मैं तेरे से भैंस का गोबर उठाऊंगा या क्या? नहीं बताया गया। अच्छा। नहीं बताया गया। अब आप चाहते क्या हो ये बताओ? हाँ भाई, मेरे साथ ये मैंने 1 रुपए नहीं लिया है। दिहाड़ी चाहिए, क्या चाहिए आपको ये बताओ? दिहाड़ी भी चाहिए, एक आदमी अंदर फंस रहा है उसको भी निकालना है। कहाँ पे आपको, कहाँ पर लेकर गए मजदूरी? ये कुत्ता बड्डे के पास। आप एक काम करो, सब्जी मंडी चौकी नजदीक है, पुलिस को लिखित में शिकायत दो। ठीक है जी। आपकी दिहाड़ी भी मिलेगी और जो बंदा फंसा हुआ है वो भी बाहर निकल कर आएगा। हाँ। ठीक है। आपको एड्रेस का पता है? हाँ, एड्रेस का पता है मेरे को। तो साथियों, आप देख सकते हैं इस भाई का मेरे पास फोन आता है और फोन आने के बाद में कहता है कि भाई साहब शर्मा जी मेरे साथ बड़ी माड़ी हुई है। मेरे कपड़े भी वहाँ साबित करूंगा, मेरी चप्पल भी वहाँ साबित करूंगा। चप्पल उसने मोटर पे उतरवा ली और मैं वहाँ निकल के से भागा हूँ। तो इसका आरोप है कि शर्मा जी मुझे गधों की तरह काम करवाया गया, भैंस के गोबर उठाया गया और सुबह 4 बजे उठा दिया। मैंने सोचा 2 दिन आराम से दिहाड़ी करूंगा, लेकिन दिहाड़ी क्या, मेरी तो दुर्गति कर दी। अब बिना चप्पल ये भाग कर आए हैं। 1 रुपए किराया नहीं लिया ना दिहाड़ी ली मैंने। अच्छा। हाँ, सही बात है, पक्की बिल्कुल सही है। 3 आदमी और है, तीनों बताएंगे। सही बोल रहे हैं कि भैया? 3 आदमी सही बोल रहे हैं?
तीन आदमी जो नहीं बोले बोलो सब तो इन्होंने आके मेरे को बताया बस साहब ये परेशानी मेरे को हुई है तो ऐसे ऐसे करके बात मेरे साथ हुई है तो मैंने आपसे आपका पंजाब से नंबर लिया मैंने आपसे तो मैंने बात करी आपसे। तो साथियों आप देख सकते हैं इसको बंधुआ मजदूर बनाया गया और इसके ये आरोप है, ये निजी आरोप है। अगर इसके आरोप है तो अगर सच्चे हैं तो भाई साहब वास्तव में बड़ी दुर्गति वाली बात है। सच्चे एक आदमी वहाँ बैठा है, आपको दिखलाऊंगा, मैं साथ लेके आप जाऊंगा। पुलिस को शिकायत करो, पुलिस कार्रवाई करेगी और पुलिस को उनसे पकड़वाओ और उस आदमी को भी न्याय दिलवाओ और आपको भी न्याय। उसको निकलवाओ जी। पुलिस को शिकायत वो दो। बड़ा आदमी है, फतेहाबाद का है, 2 ही दिन हुए उसने आया ना, वो जानता राह भी कौन हाँ जानता। जी मैंने कहने का मतलब तो ये आपसे रिक्वेस्ट ये बात है भाई, कहने मतलब ये 3 दिन ये काट के आए उनके बाद 2 दिन कटे क्या 3 दिन कटे भाई? एक दिन काट के आए हो वहाँ पे? मैं 2 दिन काटे जी। अच्छा 2 दिन काट दिए, कल का और आज का बहुत मुश्किल से काटा है। अच्छा आज कितने रुपए दिहाड़ी में बात हुई थी? 600 रुपए। अच्छा 600 रुपए में दिहाड़ी में बात हुई थी। अब गरीब आदमी की दिहाड़ी नहीं दी गई। 2 दिन हो गया साथियों पैदल आया हूँ, साधन पे चढ़ा चढ़ के आया हूँ। अच्छा। 1 रुपए नहीं था, साधनों पे चढ़ के आया हूँ, वही नंगे पे। साथियों हमने पहले ही आपको बताया था हमारा चैनल हमेशा गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज उठाता है। जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल दबे कुचले हैं, उनके साथ हमारा चैनल दिन रात खड़ा रहता है। चाहे रात का 12 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, हम लगातार इन जैसे भाइयों के लिए खड़े रहते हैं दिन रात। हम इनकी आवाज बनते हैं। ये चैनल आप सबका है, आप सभी दर्शकों का है। ये जो साथ खड़े हैं इन सबका चैनल है और आपकी आवाज मैं उठाता रहूंगा। और इस भाई को मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके साथ न्याय होगा। आप पुलिस चौकी में शिकायत दो, कल हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करवाकर उस बंदे को भी छुड़वाएंगे। यहाँ छोड़ के गया उसका नंबर दूं आपको? वो पुलिस को देना, आप मेरे को मत दो, पुलिस को दो, हम कार्रवाई। हाँ वो मेरे को करा दो। रास्ते में मिल गया, उसने हेल्प करी, मैं उसने सारी बात बताई, उसके नंबर याद है, वो बताता हूँ। आपकी दिहाड़ी भी दिलवाएंगे, कार्रवाई भी करवाएंगे और उस बंदे को छुड़वाएंगे। ठीक है, बंदे को जरूर छुड़वाओ। अब आप पुलिस को शिकायत दोगे? हाँ जी देंगे। तो साथियों अब ये पुलिस को शिकायत देंगे और आपके भाई ने यही विश्वास कमाया है। ये इस जैसे भाई है, पीड़ित है, गरीब बेसहारा दबे कुचले लोग हैं। ये पुलिस को शिकायत करने से पहले आपके भाई को फोन करते हैं, आपके भाई को बुलाते हैं, क्योंकि मैं इनके साथ मोढे से मोढा मिलाकर खड़ा रहता हूँ, इनकी आवाज उठाता हूँ और शासन प्रशासन तक पहुंचाता हूँ। ये वीडियो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री भवन तक देखी जाती है। इसलिए इन लोगों को विश्वास है भी शर्मा जी हमें न्याय दिलवाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और भाई को भी हम न्याय दिलवाएंगे। हाँ जी पता क्या बात है, मेरा कहना मतलब यहाँ ये डायरी ना जो ये डायरी है, इनों से ही दूध ले रहा हूँ मैं, इनों से ही घी जो कुछ। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।